हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में। तो शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करो। तो वैष्णव एटिकेट पे हम थे पिछले हफ्ते। दो प्रकार के असत्संगी होते हैं। जो कृष्ण भक्त नहीं है उनका हमें संग त्याग देना चाहिए, और जो विपरीत लिंग से आसक्त है या भोग की बातें करता है उस व्यक्ति से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। ये सब बताया गया था। और बता देना, आज 15 मिनट इस पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर दिवाली के बारे में, दीपावली पे पूछ रहे थे ना, दिवाली पे क्या? नहीं, अब 15 मिनट, 8 4 से नहीं, इस पे 15। ठीक है। तो पुस्तकों का अध्ययन, तो पुस्तकों का अध्ययन अच्छा टॉपिक है, इसमें पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। आज के तुम बोले क्या करना चाहिए, क्या करें, यही है पुस्तकों का अध्ययन, यही करो ज्यादा से ज्यादा। भागवतम लो, पढ़ो, भगवत गीता लो और पढ़ो, कृष्णा बुक लो और पढ़ो, विशेषकर कृष्णा बुक पढ़ो। तो कल कृष्णा बुक ही पढ़ेंगे, जिसमें दाम से दामोदर भगवान को मांगा था यशोदा माता ने। कौन है? चला है। तो मैं कहाँ पे था? हाँ। और कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए, जिसमें 2 3 चैप्टर है ना, जो दामोदर लीला के हैं, और जो यमला अर्जुन जो थे पेड़ का, उनका चैप्टर आता है। तो वो पढ़ सकते हैं कब? कल। अभी तो यही कंफ्यूजन है कि दिवाली कौन से दिन मनाएं, 24 को मनाएं, 25 मनाएं, 24 25 24 25, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा कौन से दिन मनानी है दिवाली। ठीक है। तो पहले हम इसको वैष्णव एटिकेट पढ़ते हैं। पुस्तकों का अध्ययन। भक्तों को शील प्रभुपाद की पुस्तकें अवश्य नहीं पढ़नी चाहिए। उदाहरण के लिए, पढ़नी चाहिए इसमें लिखा है, नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ और पढ़ना चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? मनोकाल्पनिक कथाएं पढ़नी चाहिए, मैगजीन पढ़नी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ लिखा है। भक्तों को शील प्रभुपाद की पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। उदाहरण के लिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने अपने मुख से बोली है, और भागवतम में उनकी लीला है, और भक्तों द्वारा गुणगान है भगवान का। मतलब कि क्या बोलते हैं, दिया है ना एक में कहा। हाँ, एक इसमें तो इंस्ट्रक्शन दिया है क्या करना है, कैसे मेरे भक्त हैं। उसमें क्या है, कथाएं हैं, और प्लस जो भक्त है ना, उन्होंने ग्लोरीज दी हैं भगवान के लिए। भक्तों की महिमा बहुत है उसमें ना।
जैसे कि भरत महाराज, कुंती देवी, अर्जुन, युधिष्ठिर, और भी है ना, नलकुबेर, नहीं नलकुबेर नहीं, कौन है, वो अमरीश महाराज, ठीक है। इन सब की ग्लोरी, मतलब ये सब की ग्लोरीज बताई गई है, इन ग्लोरीज करी है भगवान की तरीके से, मतलब महिमा बताई गई है। तो बहुत स्वादन करने के लिए है श्रीमद् भागवतम। सबसे ज्यादा अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ना स्टार्ट कर देगा तो वो पूरे 18 स्कंद नहीं 12 स्कंद, मतलब 18 जो बुक हैं, पूरी 18 बुक वो पढ़ के ही रहेगा। उदाहरण के लिए अगर कोई पूछे उदाहरण के लिए क्या पढ़ना, तो भगवत गीता, भागवत इत्यादि। भक्त अपना पठन किसी छोटी पुस्तक जैसे उपदेशामृत, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर आदि से भी आरंभ कर सकते हैं। अभी हमारी क्लास में पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर ही चल रही है। तो अगर हमें स्टार्टिंग करनी है, भगवत गीता समझ में नहीं आएगी स्टार्टिंग में, और भागवतम तो पढ़ ही नहीं सकते स्टार्टिंग में, तो क्या करें, तो छोटी पुस्तक जैसे उपदेशामृत है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, ज्ञान की तलवार है, और कौन सी है, दिव्य ज्ञान है। तो इन छोटी छोटी पुस्तकों से हम शुरू करते हैं। कृष्ण की ओर है, और स्वयं रसराज कृष्ण है। तो बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल बुक हैं प्रभुपाद जी की, वो हम पढ़नी, बस पढ़नी प्रभुपाद जी की बुक। अन्य ग्रंथों के पठन का त्याग करना चाहिए, कोई है नहीं अन्य ग्रंथों के पठन का त्याग करना चाहिए। अन्य ग्रंथ मतलब जो शील प्रभुपाद जी ने नहीं लिखे, किसी और के हैं, क्योंकि पहले हम शील प्रभुपाद जी के ही पढ़ लें ग्रंथ, तभी तो समय मिलेगा ना दूसरे पढ़ने का। भी तो शील प्रभुपाद जी की नहीं पढ़ पा रहे। भगवद गीता को किसने पढ़ी आज पूरे दिन से? भगवद गीता पढ़ी, कोई चैप्टर पढ़ा या कोई श्लोक पढ़ा? भागवतम है, कृष्णा बुक पढ़ी, हाँ मतलब पढ़ा, मतलब पढ़ा, हाँ 10 बार, हाँ मतलब शाम को पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं डेली नियम से। अरे कम से कम जो टेलीग्राम पे आता है वही पढ़ लो, वो भी तो भागवतम है, वही पूरा पढ़ लो। सुनता तो कोई नहीं होगा, जो टेलीग्राम पे आती है ना, जो टेलीग्राम पे पोस्ट करी जाती है, वो कथा सुनता है कोई? हाँ पर डे सुनते हैं ना, तो मतलब एक दो सुनते हैं, लेकिन पढ़ तो सब सकते हैं ना, अगर सुन नहीं सकते। अब ये बताओ मुझे, बैठे भी हैं कान भी फ्री हैं, फिर भी क्यों नहीं सुन पा रहे? मंगता, हाँ वही है। जैसे ऑफिस में मैं रहता हूँ तो रूटीन सही बन जाती है सुनने की, रीडिंग की, पर यहाँ के थोड़ा वो हो जाता है इस तरीके से, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन ये है कि रीडिंग करनी चाहिए। शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए, नहीं कि पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। सोने से पहले 15 मिनट कृष्णा बुक पढ़ो और सो जाओ। हाँ, भगवत गीता पढ़ रहे हो वो पढ़ लो, मतलब कृष्णा बुक पढ़ लो, मतलब कहने में लगा कि प्रभुपाद जी का मतलब कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ो, पढ़ के सो जाओ। और बता रहे हैं कि पठन गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक तथा नियम पूर्वक कर, आगे ना तीनों चीज, गंभीरता पूर्वक गंभीरता से पढ़ना है, और ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और नियम पूर्वक पढ़ना है। नियम बना लो कि मैं सोने से पहले 15 मिनट पढ़ूंगा, अगर नहीं है किताब नहीं उठ रही तो मोबाइल में पढ़ लो, एक श्लोक पढ़ लो, एक श्लोक का नियम ले लो कि मैं डेली एक श्लोक पढ़ूंगा, तो भी तुम 700 श्लोक 700 दिन में पढ़ लो। कैसे पढ़ना है? गंभीरता से, ध्यान पूर्वक। हाँ मोबाइल में पढ़ो, लेकिन वही है कि अगर बुक से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बुक से पढ़ने मोबाइल में पढ़ने में बहुत फर्क है, क्योंकि मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं ऊपर से, है ना, वो आ गए किसी का तो उस पर दब गया तो वहीं रह गया, वो खुल गया। भले ही वो भक्ति से रिलेटेड हो, टेलीग्राम का ही हो, लेकिन बुक का क्या है, फोन को त्याग दो, अलग रख दो, बुक ले लो। बुक में तो कुछ नहीं आ जाएगा ना नोटिफिकेशन खुल के कहीं से, तो इसलिए बुक ज्यादा और बुक से अच्छा भी लगता है, क्योंकि बुक से कुछ फीलिंग भी आती है कि जैसे मतलब शास्त्र है ना पकड़ रखा है। मोबाइल से शास्त्र की फीलिंग थोड़ी आएगी, वो इमरजेंसी के लिए पढ़ने के लिए। पर बुक बुक रखी है तो बुक से पढ़ना चाहिए, बुक नहीं है तो फिर मोबाइल से पढ़ना चाहिए, पर पढ़ना जरूर चाहिए। जैसे उपन्यास पढ़ा जाता है ग्रंथों को वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ते समय नोट बनाए तथा महत्वपूर्ण श्लोक याद कर लें। तो ये क्यों कह रहे हैं उपन्यास पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ना चाहिए ग्रंथों को? उपन्यास कैसे पढ़ते हैं? ले लिया लीला की तरह, पढ़ दिया कहानी की तरह, कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया उससे क्या मतलब, पढ़ना है खाली। लेकिन इसको गंभीरता से पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं, याद करना है, मतलब नोट्स बना के माइंड में रखना है, और कहीं मिले टाइम तो कोट भी करना है। और अपनी, फिर आगे कह रहे हैं, अपनी बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए पठन आवश्यक है। मतलब अगर बुद्धि को और शार्प बनाना है, भक्ति में बढ़ने के लिए, तीक्ष्ण मतलब शक्तिशाली बनानी है, तो ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि उससे भक्ति वो होगा ना। जैसे जो चैप्टर पढ़ोगे, मतलब भागवत तुमने पूरा एक स्कंद पढ़ा, एक स्कंद पढ़ा, तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ना उसमें कि क्या था, कोई पूछ ले तो बता सकते हैं उसमें ये था, कुंती देवी की स्तुति थी उसमें, और क्या था,
और उसमें जो अर्जुन थे, अर्जुन की स्तुति दी है उसमें। और उसका नाम क्या है, उनकी बहन का नाम क्या है? सुभद्रा, सुभद्रा की स्तुति है। वो किस तरीके से भगवान ने रक्षा करी परीक्षित महाराज की, परीक्षित महाराज के बारे में है उसकी। तो सारी चीजें हैं उसमें मतलब, तो बता सकते हैं। लेकिन पढ़ाई नहीं है तो क्या बताएंगे, कुछ नहीं बता। पठन हमारी श्रद्धा, विश्वास एवं निश्चय को दृढ़ बनाता है। अगर हम जैसे जैसे बुक पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? विश्वास दृढ़ होगा हमारा, और निश्चय को दृढ़ बनाएगा, मतलब हमारा निश्चय भी दृढ़ बनता है। क्यों? पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो और निश्चय होगा, कल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे तो कुछ और निश्चय बनेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। प्रचारक के लिए शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो प्रचार कर रहे हैं उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। मतलब इसलिए करना चाहिए कि प्रचार करने तो बताना भी तो पड़ेगा, और प्रचार करोगे तो बिना पढ़े कैसे प्रचार कर सकते हैं? जब खुद पता होगा कृष्ण कौन है तभी तो बता सकते हैं दूसरे को कृष्ण कौन है, नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा कृष्ण कौन है। सब सबने यहीं पे ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा, अच्छा कौन किसने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। तो पठन हमारी श्रद्धा एवं विश्वास निश्चित बनाता है। प्रचारक के लिए शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पठन केवल पठन ना होकर श्रवण भी। अरे पकड़ लो ना उसको, लला को लग थोड़ा। कहाँ पे थे? हाँ। पठन केवल पठन ना होकर श्रवण भी है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या वो श्रवण नहीं है? सुन नहीं रहे हैं? किससे सुन रहे हैं? खुद से सुन रहे हैं। जो बोला है उसका संग कर रहे हैं, उससे सुन रहे हैं। वाणी हमारी है पर सुन तो उससे रहे ना। अच्छे प्रवचनों की कैसेट लेने का अवसर सभी को लेना चाहिए जो मंदिर की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। और वैसे में कैसेट लेनी चाहिए। अच्छे प्रवचन, कैसेट क्या लगा दो, प्रवचन चालू, प्रवचन प्रवचन ही चलता रहेगा। कैसेट में गोपाल जी की कैसेट ले लो प्रवचन की, वो लगा दो। कैसेट लिखी तब कैसेट चलती होगी ना। अब तो वो आ जाता है, छोटा सा रेडियो टाइप का हल्का सा, उसे दबाओ। हाँ, उसे दबाओ, वहीं चलने लगेगा कभी भी। मतलब कहीं प्ले कर दो, रूपा जी का लेक्चर ब्रह्मचर्य लेते हैं, हाँ, तो वो कह रहे हैं ये ले सकते हैं, तो लाइब्रेरी में उपलब्ध। छठवां नंबर पॉइंट है सेवा का। तो हमें सेवा भी करनी है। जैसे कि अभी आ रहे हैं तो हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है सही से, लक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। ठीक है। और कैसे कैसे करनी है वो बताएंगे। सेवा में क्या है? गुरु के इच्छित कार्य में सहभागी होने के लिए प्रत्येक भक्त को स्वयं को किसी विशेष सेवा में संलग्न कर लेना चाहिए। जैसे कि जैसे हमने गुरु बनाए, ठीक है, और हमने वो भी ले लिया है, क्या बोलते हैं, दीक्षा ले ली है। तो बताते हैं कि दीक्षा लेने के बाद बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। दीक्षा तो ले ली, अब क्या मतलब है, अब साल में एक बार जाएंगे बस, है ना? नहीं। दीक्षा लेने का मतलब है कि अपने आप को बेच देना गुरु को, या अपने आप को गुरु के बिल्कुल समर्पण कर देना। मतलब मैं गुरु आपके लिए जान भी दे सकता हूँ, अब मेरा शरीर मैं आपकी सेवा में हूँ। इस तरीके से जब भाव हो जाए तब दीक्षा लेनी। और गुरु के इच्छित कार्य में, मतलब जो गुरु की इच्छा है, जो गुरु कार्य करना चाहते हैं, जो गुरु की इच्छा है, उस इच्छित कार्य में हमें सहभागी होना चाहिए और वो सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु ने बताई कुछ और कर रहे हैं कुछ, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति अपने सलाहकार काउंसलर से विचार विमर्श कर सकता है। काउंसलर मतलब जो इस फॉर्म में जिससे जुड़े हुए हो, जो काउंसलर है उससे हम सलाह और विमर्शन कर सकते हैं। अनेक प्रकार की सेवाएं हैं जो कि मंदिर में तथा मंदिर द्वारा होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती हैं। तो अनेक प्रकार की सेवाएं हैं मंदिर में तथा मंदिर द्वारा होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती हैं। सातवां पॉइंट है अर्च विग्रह की सेवा। ये क्या आ गया? अर्च विग्रह की सेवा। अपने घर में अर्च विग्रह की सेवा करना गृहस्थ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्या हुआ? नेट नहीं आ रहा? तब नहीं खोला ना। अपने घर में अर्च विग्रहों की सेवा करना गृहस्थ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे? गृहस्थ के लिए क्यों है? अरे ब्रह्मचारी तो मंदिर में ही रह रहे हैं ना, मंदिर में ही रह रहे हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं, सारा टेम्पल है। एक गृहस्थ अपने घर में रहते हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है किसकी? अर्च विग्रहों की सेवा। हर किसी को अर्च विग्रह घर में रखना चाहिए। विग्रह लकड़ी के हो सकते हैं, मिट्टी के,
संगमरमर के अथवा धातु से बनाए हो सकते हैं। पांच चीजों से बन जाते हैं। विग्रह स्थापन के लिए आवश्यक वेदी की व्यवस्था अपनी क्षमता अनुसार करें, मतलब जैसी हमारी क्षमता है वैसे, कुछ नहीं है तो अब बिठा दो, अब बस यही है, जो भी है बिठा दो, जो भोग लगा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार लगा सकते। विग्रह के लिए आवश्यक व्यवस्था, नियम एवं आवश्यक सामग्री के विषय में भक्तों की मदद ले सकते हैं। ठीक है। घर में प्रमुख विग्रहों के रूप में श्री गौर निताई की सेवा करना अत्यंत लाभदायक है। श्री राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा करने के लिए गुरु महाराज अथवा वरिष्ठ भक्तों की अनुमति लेना आवश्यक है। यानी स्टार्टिंग में हम अगर अच्छे विग्रह ले रहे हैं तो हम गौर निताई के रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इतना अपराध नहीं लगता। लेकिन राधा कृष्ण के अगर विग्रह स्थापित करने रखने हैं तो उसके लिए हमें अपने गुरु से या वरिष्ठ भक्त हैं जो, उनसे अनुमति लेनी होगी, उनसे सलाह लेनी होगी, हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं अभी, क्योंकि अपराध ज्यादा होते हैं उसमें राधा कृष्ण में। कहाँ रखें राधा कृष्ण? लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल है वो, राधा कृष्ण नहीं। लड्डू गोपाल मतलब है कि छोटे स्वभाव में है, राधा कृष्ण मतलब वो अपने फुल जोड़ी में वैसे करते हैं, लेकिन है तो एक ही, मतलब वही है वो। अब जैसे कृष्ण तो कोई भी रूप ले तो वो अलग ही बन जाता है ना, मतलब कि छोटे तो छोटे में अलग, जैसे दामोदर अलग छोटे में हो रही है, थोड़े बड़े हो गए तो उसके अलग हो रही है, और बड़े हो गए तो उसके अलग हो रही है, द्वारकाधीश में अलग हो रही है, तो उनकी तो पूजा हर उसमें। योग वेदी का अर्थ है गुरु, परम गुरु, गौर निताई, पंचतत्व तथा श्री राधा कृष्ण। योग वेदी का, योग वेदी मतलब गुरु, ठीक है, परम गुरु, ठीक है, गौर निताई, ठीक है, पंचतत्व श्री राधा कृष्ण। ये शायद उसके लिए बता रहे हैं, जैसे कि अल्टर होता है ना, अल्टर में गुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, गौर निताई भी होते हैं, पंचतत्व भी होते हैं, श्री राधा कृष्ण भी होते हैं। इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं की जाती है कि मंदिर में स्थापित विग्रहों की सेवा के अनुसार ही घर के विग्रहों की भी पूजा सेवा की जाए। फिर भी सभी को अपनी सुविधा तथा परिस्थिति के अनुसार विग्रह सेवा की ओर ध्यान देना चाहिए। देखो मंदिर की तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना अपन कर सकते हैं और जितनी, मतलब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ध्यान देना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं भगवान के लिए, उतनी सेवा भगवान की करनी चाहिए। मंदिर में नाना आना प्रथम आवश्यक है। हाँ, ऐसे समय घर के विग्रहों को विश्राम देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, अब विग्रहों को टांग के ले चलते हैं, कब ले जाना चाहिए? जब घर पे कोई हो ना देखने के लिए और कोई ऑप्शन ना हो तब, वरना नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि अब जा रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं, पियक्कड़ पता नहीं कैसे कैसे चप्पल पहन के हैं कोई, मतलब अब भगवान को तुम ऐसी चीजों में ले जा रहे हैं, तो वो वही है कि जब ऑप्शन ना हो तो ही ले जाना चाहिए, नहीं तो घर में विश्राम करो, आप मंदिर हो जाओ इस तरीके से। या फिर साल में एक बार ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार जा रहे हैं तो हर बार टांग के ले चलो, ऐसा नहीं। घर में पकाए गए प्रत्येक अन्न पदार्थ को विग्रहों को अर्पित करें। ठीक है, मतलब जो भी घर में बन रहा है वो ठाकुर जी को जरूर भोग लगाना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि कम से कम दिन में 2 बार आरती करनी चाहिए। मतलब ये, मतलब विग्रह सेवा के बारे में बता रहे हैं, तो घर में विग्रह है तो क्या क्या करना चाहिए। मतलब भोग बना रहे हैं, अर्पित करना चाहिए, परिस्थिति के हिसाब से उनकी सेवा करनी चाहिए, और कम से कम दिन में 2 आरती करनी चाहिए, सुबह शाम। प्रातः काल तथा सायकाल कीर्तन के साथ, और कीर्तन के साथ करनी चाहिए। इसीलिए हमें कम से कम नहीं तो 10 मिनट कीर्तन करना चाहिए आरती के समय। जब आरती कर रहे हैं ना, तो उसमें आता है ना नमो विष्णु पादाय, फिर उसमें आता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उस हरे कृष्णा को खींच दो, और मतलब 7-8 मिनट तक कर दो, फिर वो समाप्त करो, फिर उसके बाद अपना नरसिंह, ऐसे करना चाहिए। आज कीर्तन करने वाले थे, कीर्तन नहीं कर, कीर्तन ही नहीं कर पा रहे हैं, बताओ ऐसा आ गया। कीर्तन हो रहा है तो जा नहीं पा रहे, कीर्तन तो हुआ था, हाँ हुआ था, लेकिन जा नहीं पा रहे। तो यहाँ कर लेते हैं ऊपर छत पर, ये अकेले कर लेती, कृष्ण तो थे ना, अकेले कहाँ, घट जाती अकेले करने के। ठीक है, मैं कहाँ पे था, हाँ, प्रातःकाल था सायकाल कीर्तन के साथ। आरती से पहले भोग अर्पित करें। अब ठीक है, समझ आ गया भोग कब लगाना, आरती से पहले भोग लगाना। अरे भाई, सूर्य डूबने से पहले भोग लगना चाहिए ना, तो ये लगा दो, आरती तो बाद में करो ना, तो आरती से पहले तो भोग लगता है। सुबह थोड़े ना, सुबह भी आरती के बाद निकल जाए। कुछ टाइम, एक सेकंड बस, ये लास्ट पॉइंट। आरती से पहले भोग अर्पित करें। अरे इस्कॉन में तो भोग लग जाता है, जगती है मुनि, और क्या सुबह, सुबह लगा दो, लगा सकते, खाना बना सकते तो आरती कर। फलल, हाँ फलल तो खवा देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर खाना बन गया तो आरती के देखो कोई वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस्कॉन की तरह होनी चाहिए, इस्कॉन में तो आरती होती रहती है,
7:15 पे अलग होती है, सुबह 4:30 पे अलग हो गई, फिर 12:30 बजे दोपहर में फिर होती है आरती। लेकिन आरती कब होती है? भोग से पहले। देखा ना, तो भोग लगता है कि नहीं? 6:15 बजे पट बंद होते हैं ना, उसके बाद 6:30 बजे गौर आरती होती है, उससे पहले भोग लग जाता है कि नहीं? भोग लग जाता है पहले। ठीक है। आरती करते समय बिल्कुल बात या मजाक ना करें और पीछे मुड़कर ना। सामान्य बात है, आरती कर रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, पीछे कौन आ गया है, आ गया, आरती चल रही है, हाथ में सामने रखें। घर के लोग जब भी कहीं बाहर अधिक समय के लिए जाएं तो विग्रह को विश्राम देना चाहिए। अगर ज्यादा समय है तो विश्राम दो घर के। बच्चों को भी श्री विग्रह सेवा करने में शामिल करना चाहिए। बच्चों को भी बुला लो, बताओ कैसे करते हैं सेवा, इतने उन्हें बताओ। विग्रहों की देखभाल करना, उनके लिए भोग बनाना, उन्हें भोग अर्पित करना, वस्त्र एवं आभूषण बनाना इत्यादि अत्यंत सुंदर सेवाएं हैं। इन्हें करने से कार्यों की इन इन्हें करने से कार्यों की शुद्धि होती है तथा परिवार के सभी लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं। आरती के नियमों के लिए परिशिष्ट 8 देखें। 8 हम देखेंगे कल। परिशिष्ट 8 है इसमें, तो उसमें से बताई जाएगी क्या क्या है। तुलसी देवी, तो तुलसी देवी के बारे में हम नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। और अभी फिलहाल हम देखते हैं श्री श्री दामोदर भगवान की जय। तो दिवाली के बारे में कुछ बताते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद हम दामोदर अष्टकम गाएंगे। हाँ भाई, दिवाली। अभिषेक महावन, महावन बेस। कौन सा महावन है? वृंदावन का? ये महावन बेस लिखो ना, ऐसा महावन वृंदावन हो जाएगा नहीं तो। ठीक है। तो दिवाली, तो दिवाली आ गई है। दीपावली का मतलब क्या होता है? दीपदान करना। अच्छा ठीक है। और दीपों की बलि मतलब दीपों को, दीपों को बलि दे दो दीपों को। और दीपावली, हाँ दीपों का त्योहार ये बोल सकते हैं। हाँ, दीपावली का मतलब यही है, दीपों की लड़ी लगाना। लगाते हैं ना लाइन से लड़ी ऐसे, तो दीपों की लड़ी लगाना दिवाली। और वैसे भी कार्तिक का मंथ है, कार्तिक के मंथ में, और जो अमावस्या आती है कार्तिक की, कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की है ना ये। एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। जो उजरियां होती हैं वो शुक्ल पक्ष होता है, जो अंधेरियां होती हैं वो कृष्ण पक्ष होता है। तभी अंधेरियां चल रही हैं कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष की जो भी ये अमावस्या है, इस अमावस्या को ही दिवाली पड़ती है हमेशा, रात रहती है। तो ये पूर्णिमा की जो अमावस्या है, मतलब सॉरी, जो कार्तिक की अमावस्या है, इसको ही दिवाली बनती है। मतलब दिवाली एक फिक्स है, डेट फिक्स नहीं होती कभी भी। जो कार्तिक का महीना आएगा, कार्तिक में जो अमावस्या पड़ेगी ना, ये पड़ेगी कृष्ण पक्ष की पड़ेगी, उसी को दिवाली होती है, चाहे डेट कौन सी भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से 25 तारीख है, और 26 को क्या है? गोवर्धन पूजा। और 27 को क्या है? भाई दूज। ठीक है। तो कैसे मनाएं, तो बताते हैं कि दिवाली जो त्योहार है, ये 5 पंच दिवस, मतलब पंच दिवस बोलते हैं इसको। पंच मतलब 5 दिनों तक चलती है त्योहार। फेस्टिवल ये 5 दिनों तक चलता है। तो दिवाली कैसे मनाए, 5 दिन में क्या क्या होता है? सबसे पहले स्टार्ट होती है धनतेरस के दिन से। दिवाली स्टार्ट होती है धनतेरस के दिन से। धनतेरस मतलब धनवंतरी भगवान। धनवंतरी भगवान सबको पता है, कृष्ण जो भगवान के जो 24 अवतार हैं उसमें से एक मुख्य अवतार है धनवंतरी भगवान। जब देवताओं में और असुरों में, जब मतलब एक बार जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था, तो उसमें असुर भी मारे गए थे, देवताओं में भी काफी लोग मारे गए थे, देवता लोग भी। तो असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनको एक विद्या आती थी, मृत संजीवनी कुछ थी। तो उस विद्या से क्या है, वो वापस उन्होंने सारे राक्षसों को, जहाँ तक बलि भी मर गए थे, और राज्य था देवताओं ने बलि को, तो बलि जब मर गए तो बलि को दोबारा और उनकी सेना को जिंदा कर दिया था। किसने? शुक्राचार्य, जो गुरु थे उनके। तो उसके बाद फिर जो देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं उनके पास आए कि आप भी हमारे उनको जिंदा करो, मर गए देखो वहाँ हुआ है। तो कहते ये विद्या मत संगी विद्या मुझे तो आती नहीं है, आप एक काम करो, आप जाओ ब्रह्मा के पास। किसके पास गए थे? तो वो बताते हैं, सलाह देते हैं, भगवान के पास गए थे, ब्रह्मा के याद नहीं आ रहा, कि आप समुद्र मंथन करो, मतलब उनसे दोस्ती करके देवताओं से समुद्र मंथन करो, उसमें से लास्ट में अमृत निकलेगा, वो अमृत आपको मिलेगा, उसका पान करोगे तो आप अमर हो जाओगे, मतलब मरोगे नहीं, इस तरीके से। तो बताते हैं फिर उसी में लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी सबसे लास्ट में निकली थी, लक्ष्मी के बाद निकला था अमृत।
पहले तो बहुत सारे निकले थे ना, पहले तो विष निकला था, ये निकला था, घोड़ा निकला था, हाथी निकला था, मतलब बहुत सारी चीजें निकली थी। उसके बाद बता रहे धन्वंतरी भगवान निकले थे, और धन्वंतरी भगवान जब आए थे तो फिर कलश निकला था, तो वो कलश लेके आए थे जो देवताओं के लिए था। तो इस तरीके से धन्वंतरी भगवान आए थे। धन्वंतरी भगवान जो है वो जो आयुर्वेदिक है उसके गुरु हैं, उसके आचार्य हैं। आयुर्वेद यानी जितने भी वैद हैं इस दुनिया में, वैद आयुर्वेदिक है, उसके आचार्य कौन है? धन्वंतरी भगवान। तो जो भी असली वैद होगा, पक्का वैद होगा, वो धन्वंतरी भगवान को जानता होगा, पूजा भी करता होगा, जानता होगा, पढ़ा भी होगा उसने, क्योंकि सारे जो वैद, जो भी आयुर्वेदिक, जो भी सारा कुछ आया है वो धन्वंतरी भगवान से। तो इसलिए हमें इनका क्या करना चाहिए, 5 बड़े दीपक लेने चाहिए और इनको घुमाने चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए इनसे कि हमारा जो है कृष्ण भक्ति बढ़े। और जैसे तरीके से आयुर्वेदिक ज्ञान है ना, जो आयुर्वेदिक ज्ञान है जो आपने दिया है, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कृष्ण भक्ति। और हाँ, और हम मतलब इनकी जो पूजा करता है वो निरोगी रहता है। अब हमें क्या चाहिए, अगर हम निरोगी रहेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, शरीर सही रहेगा, शरीर सही रहेगा तो शरीर से हम क्या कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे। इसलिए हमें इससे इनसे मांगना चाहिए कि हम निरोगी रहें, कोई रोग न सताए हमें, आशीर्वाद तो तभी आशीर्वाद देंगे तो उस शरीर से फिर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि अगर रोग आ जाएगा तो भक्ति कैसे करेंगे। तो धनवंतरी भगवान इस तरीके से। और अगर शरीर रोगी रहेगा तो कैसे भजन करेंगे सही। तो इस संसार में जितने भी वैद आचार्य हैं ये सब धनवंतरी की पूजा करते हैं। तिल के तिल से जला दो, धूप से जला दो, उसमें कोई शुभ नहीं। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता धनतेरस के बाद आता है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली की बोलते हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी ऐसे ही कुछ है। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली। इस दिन को क्या हुआ था, तो इस दिन हमें भगवान जो, इस दिन जो भगवान है, जो नरकासुर है, नरकासुर का वध किया था। नरकासुर है ना, नरक चतुर्दशी लेकिन चतुर्दशी को पड़ती है त्रयोदशी के बाद। और जो नरकासुर था, क्योंकि वो असुर था, तो उसका वध किया था भगवान। कैसे किया था भगवान ने वध? द्वारकाधीश। तो एक बार द्वारकाधीश की पूजा, तो इस दिन हमें द्वारकाधीश की पूजा करनी चाहिए। द्वारकाधीश भगवान है ना, क्योंकि उन्होंने वध किया था नरकासुर। तो इस दिन द्वारकाधीश की हमें पूजा करनी चाहिए, द्वारकाधीश को दीप दिखाने चाहिए, पूजा करनी चाहिए। द्वारकाधीश नहीं, श्री कृष्ण ही तो है द्वारकाधीश, द्वारकाधीश के उनके रूप में। द्वारकाधीश की अगर डालोगे तो वो राजी वेश में आएंगे ना, छत्री वेश में, मतलब छत्री वेश में थे, राजी वेश में। कृष्ण अपने गोलोक में, लेकिन उनके नाम से कर सकते हैं, द्वारकाधीश के नाम से कर सकते हैं। और भजन करना चाहिए उनका, शास्त्र वगैरह पढ़ने चाहिए, भजन करना चाहिए, और लीलाएं पढ़नी चाहिए, कैसे वध किया, कैसे क्या हुआ ये। कैसे पढ़ा नरक चतुर्दशी नाम, मतलब कैसे पढ़ा, तो बताते हैं कि जब भगवान ने वराह रूप में पृथ्वी को उठाया था, तो उससे उत्पन्न हुआ था भौमासुर। भौमासुर मतलब भूमि का पुत्र, भौमासुर। पर ये असुर था, तो अलग अलग देशों से, राज्यों से इसने मतलब अपनी एक नगरी बना रखी थी। इस नगरी में खूब सारे अच्छे अच्छे इन्होंने बना रखे थे, दीवाल थी, पूरा राज था इसका। तो उसमें इसने अलग अलग नगरों से, अलग अलग राज्यों से क्या है, कन्याओं को चुरा लिया था, मतलब किडनैप कर लिया था। और ये इसका कहना था कि असुर था। तो दीपावली को रात को मैं विवाह करूंगा इनसे, दीपावली की रात में, अमावस्या की जो रात है ना, उस अमावस्या की रात में इनसे विवाह करूंगा, मतलब। तो इन सारी रानियों ने लेटर लिखा द्वारकाधीश को कि ऐसे ऐसे किडनैप कर लिया, शादी करने वाला है, मुझे बचाओ, हमारा उद्धार करो, ये इस तरीके से। तो फिर वरा प्लस द्वारकाधीश, तो वरा द्वारकाधीश तो एक ही है। अब वो उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं अपने पुत्र को मारूंगा नहीं कभी, क्योंकि वो पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो कौन मारेगा फिर। तो फिर उनकी पत्नी थी कौन, कि भूमि मार सकती है, भूमि देवी। तो भूमि का अवतार कौन है, सत्यभामा। तो सत्यभामा भूमि का अवतार है। तो फिर सत्यभामा ने सुदर्शन चक्र से ये भौमासुर का वध किया। तो इस तरीके से फिर भौमासुर का वध किया गया। तो इस छोटी दिवाली को मैं नरक चतुर्दशी, इस छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी कहते हैं। हाँ, नरक भौमासुर 16,000 जो करने में तीन तक, हाँ हाँ हाँ, तो 16,000 तभी तो शादी हुई। हाँ, तो हमें इस दिन जो नए, जो नर्क जैसी यातनाएं मिलती है ना, मतलब अगर हम इस दिन पूजा करेंगे तो नर्क जैसी यातनाओं से हम बच सकते हैं। तो नर्क जैसी यातनाओं से हम बच सकते हैं। तो हमें, अच्छा, शायद मैंने गलत बता दिया। जो जो 5 बड़े जो दीपक हैं वो शायद नरका चतुर्दशी के दिन रखे जाएंगे।
ताकि बाहर गेट पे आज रख दिए तो उससे कोई बुराई नहीं है, ग्रंथी भगवान की दीपक तो रखने चाहिए, कल फिर 5 नहीं वो था। उससे क्या है कि बाहर जब प्रकाश होगा ना, प्रकाश होगा तो जो अगर यमराज के जो दूत आएंगे तो वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे घर में, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे केशव की पूजा होती है, यहाँ पे केशव की पूजा होती है। दिवाली के हिसाब से तो आते हाँ आज भी है, ये भी सही कह रहे हैं, आज दिवाली मना रहे हो। ठीक है हमने आज भी रख दिया। अगर कल दिवाली मने तो मैं चतुर्दशी आज ही मना, छोटी दिवाली तो आज ही मनाई जा रही है ना, तो आज हमने रख दिया। नहीं नहीं नहीं, हमने वैष्णव की तरफ से छोड़ रखी थी, पर डबल डबल है हर चीज। इसमें क्या है, धनतेरस कल भी थी आज भी है, मतलब इस तरीके से, और नरक चतुर्दशी कल भी है आज भी है, इस तरीके से ऐसे करके ड्यूल ड्यूल मन रही के, कोई कोई मना रहा है, कोई कोई मना रहा है। मन में तो ये जो धनवंतरी भगवान को दिए हैं, मन में तो ये था। आज ठीक है, चतुर्दशी है, कल वैसे आज त्रयोदशी है ना, आज 23 तारीख संडे। उनने जो 25 तारीख को जो है, देखो हुआ क्या है अभी, उस दिन तो कुछ रखा ही नहीं है, कुछ कोई रखा अब चतुर्दशी ब्लैंक का कर दो, पंचमी अमावस्या कुछ नहीं कुछ नहीं है उसमें। बोला कर दिया, वो बात नहीं है आज सूर्य ग्रहण। तो कोई नहीं, हम 5 दीपक फिर कल से रख देंगे, धनवंतरी भगवान को रख दिए तो अच्छा है, 5 रखें उनके नाम से रखें, ये भी रख दें तो 5 दीप में करने चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण को दीप घुमा के रख देने चाहिए, तो 5 दीपक लेने चाहिए। 5 दीपक दिखाने किसको हैं? कृष्ण को दिखाने, तो किसको दिखाने, द्वारकाधीश कौन? नहीं कृष्ण। है तो है, क्या कृष्ण है तो राधे राधे। वो कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं, नेट से तो फोन पे देख लियो, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्मरण तो तुम द्वारकाधीश का करोगे ना, द्वारकाधीश राज्य विष्णु, ठीक है। तो दीप, और भगवान श्री कृष्ण को दीप घुमा के रख देने चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए कि जो यमराज के दूत हैं तो हमारे घर की तरफ मुंह ना करें, वो मुंह करेंगे भी नहीं, मतलब यमराज फिर आपकी तरफ मुंह भी नहीं करेंगे मेरी तरफ, तो हे केशव, क्योंकि ये केशव का घर है, तो यहाँ तुलसी है, श्री कृष्ण की पूजा की जाएगी, तुलसी देवी है, श्री कृष्ण की जाएगी, तो फिर जो यमराज है वो इधर मुंह ही नहीं करेंगे तुम्हारे घर की तरफ, यमदूत में, क्योंकि दीप रखे हैं ना 5 नरक चतुर्दशी के दिन। तीसरा दिन आता है दीपावली। तो दीपावली तो एकदम फेमस है, सबको पता है कि भैया गणेश ले आओ और लक्ष्मी ले आओ और साथ में रख दो और पूज लो। पर ऐसा नहीं, देखो गणेश को पूजा जाता है कि विघ्न, विघ्न हरते हैं, भौतिक विघ्न, तो इसलिए कुछ शुभ कार्य में उनको करते हैं। तो पहले करते थे गणेश को कि शुभ कार्य, शुभ दिवाली है तो शुभ हो हमारी दिवाली, वो करते करते फिर अब कलयुग में लोग इतने डल हो गए कि धीरे धीरे लक्ष्मी अलग थी, लक्ष्मी को संगी ले आए। अब पति पत्नी, कोई तो यही नहीं कि पति पत्नी ही है, क्योंकि गणेश की पति पत्नी क्या ना है, रिद्धि सिद्धि नाम है पत्नी का। अब उनकी रिद्धि सिद्धि को तो छोड़ दिया, वो बाढ़ में जाए, लक्ष्मी को बैठा दिया वहां पे, अब कर रहे हैं पूजा। अब लक्ष्मी जी किस में आएंगी? उल्लू पे बैठ के। तो क्या बनाएंगी? उल्लू। कैसे बनाएंगे उल्लू? धन तो देंगी पर उल्टी सीधी चीजों में खर्च होगा। जैसे एक सेठ था, बड़ा धनवान था और बड़ा पैसा था उसके पास, अब बड़ा पैसा ऐसा था कि तकिए में घुसा रखा है, दीवारों में चुनवा रखा है, इतना बहुत पैसा था। तो नरका चतुर्दशी के दिन, यानी दिवाली कल थी, एक दिन उसे रात को सपना आया कि मैं घुट रही हूँ तेरे घर। लक्ष्मी बोलती है कि मैं लक्ष्मी तेरे घर घुट रही हूँ, मुझे बाहर निकाल, मुझे तकियों में सिल रखा है, मुझे घर में तिजोरी में रख रखा है बंद करके, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ से कल चली जाऊंगी, तेरा दिवाला निकल जाएगा, दीपावली के दिन तेरा दिवाला निकल जाएगा। वो घबरा गया, भड़बड़ा के उठा कि फिर उसके घर में एक बहू थी, मतलब उसके लड़के की, वो कृष्ण की भक्ति थी, मतलब करती थी, उसके पास गया कि मुझे ऐसा सपना आया कि लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी चली जाएंगी मेरे घर से, मेरा दिवाला निकल जाएगा। तो वो कहती है कि देखो दिवाला तो निकलने वाला है ही तुम्हारा, यानी कल तो तुम कंगाल होने वाले हो ही, तो क्यों ना आज ही कंगाल हो जाओ। तो कहते कैसे? कहते ऐसे, तो फिर वो बताती कि आप जितना भी है मंदिर निर्माण में पैसा दे दो, जितना भी है वैष्णव सेवा में दे दो, जितना भी है भक्तों को प्रसाद में दे दो, तो कम से कम उसने 70% पैसा ऐसे लगा दिया। तब फिर लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो गई, क्योंकि लक्ष्मी जो थी वो नारायण की सेवा में लग गई। तो लक्ष्मी को क्या पसंद है? नारायण की सेवा में, क्योंकि लक्ष्मी देखिए ना, कोई भी तुम फोटो निकालना गूगल से, लक्ष्मी नारायण को पैर दबाती हैं, सेवा करती हैं, यानी लक्ष्मी तब प्रसन्न होती है जब नारायण की सेवा में लग जाए। तो लक्ष्मी को हम नारायण की सेवा में लगाएंगे तो वो प्रसन्न होती है, लेकिन यहाँ पे लोग तो खाने के लिए, हाँ नारायण की सेवा करें तो लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी प्रसन्न तो उसी से हो रही है ना, किससे प्रसन्न हो रही है? मान लो लक्ष्मी जी ये कह रही है देखो मेरे पति को तो छोड़ दिया, गणेश को बिठा दिया मेरे बगल में, तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी ना। लेकिन अब कर रहे हैं तो कपट, मतलब कृपा करके दे देती है पैसा वैसा, और बाद में फिर सब बीमारी बीमारी उल्टे सीधे में फ्रॉड केस वेस में सब निकल जाता है उनका पैसा। तो इस तरीके से हमें ये नहीं करना है। तो फिर हमें इसका ऐसे होगा ना, अगर कोई नारायण की पूजा करेगा तो उसका पैसा शुद्ध रहेगा,
अच्छे कामों में लगेगा उसका पैसा, ठीक है। प्रारब्ध तो आएंगे लेकिन अच्छे कामों में लगेगा ना, मतलब उसका पैसा फालतू नहीं जाएगा ना, सेवा में तो लग गया ना। बीमारी में लगा पैसा, फालतू में चला गया, और तुम्हारा वही पैसा अगर वैष्णव सेवा में लग गया तो पैसा तो गया ना दोनों तरह से ही। जिसके घर में लंबे समय से भी बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है या बड़ी बीमारी है, तो वो जरा ध्यान से बैठ के देखे उसके घर में कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा आ रहा है। हाँ वही है ना, पैसा मतलब आता है तो वो ये कि चला भी जाता है, कहने का मतलब ये है कि आएगा चला जाएगा, लेकिन अगर वैसे करेंगे सही तो खराब तरीके से नहीं जाएगा, जाएगा खराब तरीके से नहीं जाएगा। रिजल्ट देखेगा हालांकि आगे, कौन है? मतलब वो बीमार होएगा तो सही हो जाएगा। अरे नारायण की सेवा में लगाओ ना, लक्ष्मी क्या कह रही है, नारायण की सेवा में लगाओ ना पैसा। मतलब कोई लक्ष्मी को अकेले पूज रहा है तो वो पैसा देती है पर वो पैसा फालतू चला जाता है, कहने का मतलब ये है। हाँ मंत्र ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे तो उल्लू पाएंगे, उल्लू बना के चलेंगे। फिर उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन सब पता है कि उस दिन भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाया था, और अन्नकूट उत्सव मनाते हैं, यानी बहुत सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स करके, और फिर गिरिराज की परिक्रमा वगैरह ये करते हैं। और फिर भाई दूज आती है, तो भाई दूज को बताते हैं एक मेन चीज हुई थी भाई दूज। ऐसा नहीं, भाई दूज के दिन हमें यमुना के नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि यमुना यमराज की बहन है। अब यमुना में नारी है तो यमराज की बहन है, तो समझी होगी फिर तो, फिर आराम से, फिर क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से हमें नहाना चाहिए। उनको यमराज का दर्शन कभी नहीं होगा, जो कि उस दिन यमुना में स्नान करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब बस दे दिया, गिफ्ट विफ्ट दे दिया और बाकी स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटी नहीं करी, ये त्योहार नहीं। क्योंकि जितने भी ये त्योहार आते हैं, ये आते हैं कि भक्ति और बड़े और भक्ति करें हम इस चीज के लिए, लेकिन यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए बना दिए ना, पटाखा फोड़ने के लिए बना दिए, दिवाली घुमाने के लिए बना दी, ये इसलिए बना दिया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और बाकी अगर यमुना नहीं जा सकते तो यमुना से पानी ला सकते हैं, पानी से नहा सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते तो यमुना से स्मरण कर सकते हैं कि आप हमारे पानी में आ जाओ, विराजमान हो जाओ, इस तरीके से। तो ये और मिक्स कर लें। बाकी सूर्य ग्रहण में बता दूं थोड़ा, सूर्य ग्रहण का देखो ये है, आज दामोदर दर्शन ऐसे ही कर लेंगे, जूम पे नहीं होगा, घुमाने कर लेंगे। देखो इस दिन कंफ्यूजन बहुत है, सूर्य ग्रहण के दिन, है ना, क्या करें कैसे करें। तो बताया है कि शास्त्र के हिसाब से तो 25 की दिवाली है, 26 का गोवर्धन है, 27 की हुआ है, बट 25 को सूर्य ग्रहण भी है। तो बताते हैं इस्कॉन वाले, क्योंकि हम हरिनाम का सहारा लेते हैं हर बार, तो हमारे लिए सूर्य ग्रहण कर पढ़ना इतना दोष नहीं है मतलब। तो सूर्य का जो ग्रहण का जो टाइम है वो है 4:29 से 5:39, नहीं शाम को 4:39 से 5:39, उसके 1 घंटे पहले, उसके 1 घंटे बाद, यानी समय हो गया 3:30 से लेके 6:30 तक हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ भजन करो, कीर्तन करो, भागवतम पढ़ो, जप करो, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो भी सब बनाया है, सब्जी वब्जी जो भी भगवान को चढ़ाने के लिए बनाया है दिवाली पूजने के लिए, उस सब में तुलसी डाल दो। फिर उसके बाद जैसे ही 7 बजे अपने आराम से दिवाली करो, जो नॉर्मल डे उस टाइप से। एक तो ये हो गया। बाकी अगर 24 को दिवाली मना रहे हैं तो 25 को फिर, क्योंकि सूतक पूरे दिन को माना जाता है, कुछ लोग पूरे दिन को भी सूतक मानते हैं, इसलिए 25 को नहीं मना रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन है, 24 को भी कर सकते हैं, 25 को कर सकते हैं, कहीं 24 को भी मना रहे हैं वैष्णवी मतलब डिवोटी ही इस्कॉन के, और कहीं 25 की मन रही है। लेकिन मैंने भी वृंदावन में कंफर्म किया तो वहाँ 25 की मन रही है। अपने दिल्ली इस्कॉन में भी आलोक प्रभु जी से कंफर्म किया, वो कह रहे 25 की मन रही है, 25 की। और भी कोई भक्त है वहां से पता किया तो कह रहे 24 को मना रहे हैं। तो जैसा जैसा जिसको सुटेबल लगे वैसा मना सकता है। और मेरी मानो तो दोनों दिन मना लो, कल मना लो कि दीप खूब लड़ी लगा दो, दीपावली की सारी खूब लड़ी बना दो, ठीक है। और तस्वीर तो लगाई रखी होंगी, आरती वारती कर दो, जो बनाया भोग लगा दो सही से। और 25 को थोड़ा अच्छे से मतलब करके, बाहर लड़ी ना लगा के ज्यादा, पर पूजा वैसी कर लो दिवाली में, इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो दोनों हो जाए, क्योंकि वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से तो 25 की ही दिवाली है डेट टाइम के हिसाब से, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से लोग एक दिन पहले कर दिए, नहीं भी चल रहा है इस तरीके से। और बताते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, ये तो पता ही है सबको कथा। जब मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने तो वो राहु था, उसको मिल गया था अमृत, मुंह को चला गया था, गला काट दिया, तब से वो दुश्मन बन गया किसका, चंद्रमा और सूर्य का। कहता मैं सूर्य तुझे खा लूंगा, खाता तो है लेकिन अब सर नीचे है नहीं कुछ, तो खाता है और गले से निकल जाता है, तो इसलिए वो 48 मिनट अंदर रहता है सूर्य। तो 48 मिनट का सूर्य ग्रहण करता है, उस 48 मिनट में तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन उससे पहले सूतक रहता है, उसमें सिर्फ अपन खाना नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं, सो सकते हैं, लैट्रिन बाथरूम जा सकते हैं, बाकी क्रियाएं कर सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं सूतक में, ठीक है। लेकिन ये जो 1 घंटा है
जो मतलब 1 घंटा नहीं, मतलब 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद, मतलब 2.5 से 3 घंटे। इसमें खाना भी नहीं खाना है, कुछ नहीं करना है, सोना नहीं है, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, क्योंकि इस काल के बीच में 3 घंटे काल बीच में जो करोगे करोड़ों गुना होती है। अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी करोगे वो करोड़ों गुना बढ़ेगी, और बैड एक्टिविटी करोगे तो वो भी करोड़ों गुना बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, खुद ही चुनाव कर लो कि माला करनी है कि वो करनी है। ठीक है, ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री श्री दामोदर भगवान की जय। अरे माचिस लगी ने बंद हो जाएगा तो इसमें कोई नहीं है, फिर बंद हो जाएगा। 1 मिनट रहेगी।